अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अमीन सुमा अमीन। साबरा ने आखिर अपनी माँ होने का प्रूफ दे ही दिया है। हम गलत थे, मैं मानती हूँ कि जी हम गलत थे, लेकिन वो एक माँ है और एक माँ ने अपने माँ होने का लोगों के सामने प्रूफ रख दिया आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। आप लोगों ने वीडियो को इन तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करना है। तो आज मेरी इस चैनल पे 2 वीडियो आएंगी। इसके बाद आएगी सोनिया वाली वीडियो और समाविया के लिए स्पेशल वीडियो है GZ वर्ल्ड पे, और नजमा के लिए वीडियो है ये गज़ल ज़ुल्फ़कार रिएक्ट वाले चैनल पे है। आप लोगों ने उधर का भी विजिट करना है और वो भी वीडियो देखनी है, क्योंकि आज इन टॉपिक्स पे बात करना मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैंने जो बातें की हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। बहरहाल आप लोगों की राय का मैं बहुत ही ज़्यादा एहतराम करती हूँ और मुझे खुशी होती है जब आप मुझे कमेंट करके अच्छी अच्छी बातें करते हैं शेयर। तो चलें जी, बताते हैं कि आज सोनिया गई है, सॉरी साबरा ने क्या किया है आज। साबरा ने वीडियो में अपने बच्चों के हवाले से जो बात की है मैं उसी के हवाले से बात करना चाहूँगी। लेकिन सबसे पहले जो उसने रिएक्शन वालों के लिए कहा है, तो सब मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे जिनके होते हैं ना, वो जब दूसरे बच्चों को इस तरह से देखती हैं तो उनके दिल में भी दर्द होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग ऐसे नहीं है। वो कहती है कि आप लोग भी वैसे ही होंगे जिस तरह से आप लोग बातें करते हो। तो साबरा मैडम, मैंने कहा था ना कल कि तुम मेरी वीडियो को देखती हो, तो ये वीडियो भी तुम लाजमी देखोगी। और इस वीडियो में मैं ये तुम्हें कहती चलूँ कि अल्लाह पाक का लाख करोड़ों बार शुक्र है कि अल्लाह पाक ने औलाद दिए, बच्चे दिए। भाइयों के हैं, बहनों के हैं, वो भी अपनी औलाद होती है और अपने बच्चे तो अपने बच्चे होते हैं। तो इसके लिए हम लोग अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह पाक जिनको औलाद दी है माँ बाप के नसीब करे और माँ बाप का साया उन बच्चों पे सलामत रखे। और जिन्हें अल्लाह पाक ने अभी तक औलाद जैसी नेमत नहीं दी, अल्लाह पाक हर भी औलाद को औलाद से नवाजे। आमीन सुम आमीन। क्योंकि ये जो है ना, रुपया पैसा दौलत गाड़ियाँ बंगले, ये एक साइड पे, अगर औलाद ना हो तो वो घर नहीं होता है बल्कि कब्रिस्तान होता है। तो साबरा, अपने बच्चों से प्यार हम करते हैं, इसी वजह से तुम्हारे बच्चों को भी हम उसी नज़र से देखते हैं। जब तुम्हारे बच्चों को हम इस हालत में देखते हैं कि अच्छा खाना नहीं है, उनके जिस्म पे कपड़ा नहीं है। पिछली वीडियोज़ में हमने देखा कि एमन ने सर्दियों वाला सूट पहना हुआ था और 2-3 व्लॉग्स में उसने वही सूट पहना था। तो दादी है, दादी बेचारी घर का काम भी करती है, लेकिन एक माँ जो होती है ना, माँ तो अपने बच्चे के चेहरे से ही पहचान लेती है कि मेरे बच्चे के दिल में क्या है, मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। माएँ तो माएँ होती हैं। जब बच्चे कोई ऐसे होता है, कोई गूंगा होता है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन माँ उसके फेस को देखकर पहचान लेती है कि मेरे बच्चे को क्या चीज़ चाहिए। तो ये तुमने जो कहा है ना कि वो अपने लिए कर रहे हैं, खुद भी ऐसे होंगे जो मुझ पे बातें करते हैं। मैं एक माँ हूँ, तो लख दी लानत इस माँ पे। अरे लख दी लानत उस माँ पे जो माँ दूसरे के घर में नौकरानी बन के घूम रही है। जो बच्चों के तुम्हारे इस चैनल पे तुम्हारे बच्चों का हक था, ना कि तुम्हारे इस कोबरा नाग का हक था। अगर इतनी माँ होती ना तो बच्चों को छोड़कर कभी ना आती। तुमने ये बोला है ना कि मैं ख्वाब में भी अपने बच्चों से मिलती हूँ। वाह वाह वाह, एप्रिशिएट करना चाहिए इस माँ को। क्लैपिंग इस माँ के लिए, आप लोग भी क्लैपिंग करें। इतनी अच्छी माँ, इतनी अच्छी माँ कि ख्वाब में भी बच्चों का दीदार करती है, ख्वाब में भी बच्चों से मिलती है। लेकिन जिस टाइम इसको बच्चों की ज़रूरत थी, इसको मौत पड़ गई थी, ये मर गई थी उस टाइम। अब दोबारा से ये दुनिया में आई है, इसका दूसरा जन्म है। जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क में कहते हैं ना कि ये दूसरे बार पैदा हुआ है, इसका दूसरा जन्म है, तो इस तरह साबरा का भी दूसरा जन्म है। क्योंकि साबरा पहले थी माँ, दुखियारी माँ, गमों की मारी माँ, अपने बच्चों के लिए तरसी हुई माँ। इसके बाद वो बच्चों के गम में मर गई। दूसरी बार जब वो पैदा हुई तो वो ख्वाब में अपने बच्चों से मिलती है। अभी तक इसकी यादाश्त काम नहीं कर रही है। आस्ता आस्ता स्टार प्लस के ड्रामों की तरह आप लोग देखना कि साबरा की यादाश्त वापस आ जाएगी। उसको ये भी पता चल जाएगा कि जिसके घर में रह रही हूँ ना, वो मेरा इस्लामी तरीके के मुताबिक मेरा शोर नहीं है,
बल्कि जस्ट जिस तरह से गोरे रहते हैं, अंग्रेज लोग रहते हैं, गैर मजहब वाले लोग रहते हैं, इसी तरह से मैं इसके घर में रह रही हूँ एक कपल की हैसियत से। और एक दिन उसको याद आएगा कि तो मेरा तो शोर भी है जिसका नाम नदीम है। एक दिन साबरा तुम्हारी ये दर्श वापस आ जाएगी, तुम्हें अपने शोर भी याद आ जाएगा, तब तुम भागती हुई जाओगी उन बच्चों को और शोर के पास। अरे लख दी लानत है साबरा फिर तुम पे, क्योंकि जब ये बात तुम कर रही थी कमेंट सेक्शन को क्यों ऑफ किया हुआ था? कमेंट सेक्शन को भी ऑन करती ना कि लोग तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाते। तुम हम लोगों को तो कहती है रिएक्शन वालों को, लेकिन कभी बाखुदा कभी जातियात पे नहीं हट के दिया। जो बात आप लोग दिखाते हो या जो बात मुझे सच्ची पता चलती है मैं उस पर बात करती हूँ। इसमें मेरा कोई भी नहीं है लेना देना कि मैं तुम पे बात करती हूँ, मुझे व्यूज़ मिलते हैं, मुझे डॉलर्स मिलते हैं। लख दी लानत है उस पैसे पे जो किसी को नीचा गिराकर, नीचा दिखाकर या किसी को जलील करके कमाया जाए। तुम्हें इस वजह से जलील करते हैं क्योंकि तुम इस काबिल हो। आज तुम्हें ख्वाब में भी बच्चों की याद आती है, तुम्हें हर बार बच्चों की याद आती है, लेकिन जब बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत थी, जब तुम्हारा बेटा बीमार था, तब तुम सांड को ठीक करने के लिए आई हुई थी। जब उसको मेडिसिन की ज़रूरत थी मुजम्मल को, तब तुम्हारा सांड बीमार हो गया था और इसको तुम गले में मेडिसिन देने के लिए आई हुई थी, क्योंकि उसका जब इतना बड़ा मुंह था ना, उसका मुंह खोल कर ना फिर वो पिलाना पड़ता है ना, तब तुम्हें याद नहीं थी बच्चों की। आज तुम्हें बच्चों की याद आ गई है। आज एक दुखियारी माँ लोगों को बता रही है कि मैं बहुत ज़्यादा गमों की मारी हूँ, मैं अपने बच्चों से ख्वाब में भी मिलती हूँ। मेरा बेटा है मुजम्मल, उसके दुधियाल वाले बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। वो दुधियाल वाले थे ना जो कहती थी कि मैं अपने बच्चों को खुद भूखी रह जाती थी लेकिन अपने बच्चों को खाना देती थी। मेरे बच्चों को नसीमा लोग खाना नहीं देते थे, मेरे बच्चों को कपड़ा नहीं मिलता था, मैं मजदूरी करती थी, मैं कपास चुनती थी, तब मेरे बच्चों को खाना मिलता था। मैं जो यूट्यूब से अर्निंग करती थी उसका भी आधा हिस्सा मेरा मामू ले लेता था। अब तो तुम्हारा मामू नहीं लेता ना, अब तो उसकी जो भी है ना वो उनका गुजारा हो रहा है ना, जैसे तैसे भी हो रहा है, गुजारा हो रहा है ना। तुम जब आई तुम पैसे भी साथ लेकर आई और अपने चैनल भी साथ लेकर आई। इसके बाद उन्होंने तो अपने तौर तरीके से अपने ही खर्चे में बच्चों को पाला ना, तुमसे तो नहीं लिया। आज तुम्हारा सण बढ़ चढ़ के कह रहा है, और ये एंडी सीमा लोगों के लिए भी पैगाम है कि आप भी बताओ ये क्या करता है। उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी और उस समावे वाली वीडियो में मैं उनके लिए बात करूंगी, लेकिन अगर तुम देती हो तो सामने दिखाओ। वैसे भी तुम्हारे बच्चे तुमसे मिलते नहीं है, समावे जब भी मिलती है तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाती है। हर कोई कहती है सवाब है, ये है वो है, लेकिन तुमने कौन सा सवाब लिया? एक औरत अपने शोहर के निकाह में होते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ रंगलियां मना रही है, किसी दूसरे मर्द के साथ एक नाजायज रिश्ते के साथ रह रही है, जिसकी इतनी औकात भी नहीं है कि जिसको ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा मिल जाए और वहाँ पे वो एक छोटा सा कमरा बना सके। इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हें तुम्हारे मामू ने जूते की नोक पे रखा हुआ है, तुम्हारे नाना और तुम्हारी नानी ने तुम्हें बोगोड़ी का लफ्ज़ दिया है। इस घर में मैं महज तुम नौकरानी हो, महज। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।